जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है उसे दुनिया का कोई तूफान हिला नहीं सकता। भारत ने इस कहावत को सही साबित करते हुए रोहिंग्या मुस्लिम्स के मुद्दे पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र को करारा जवाब दिया। अपने देश की सुरक्षा और नागरिकों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलने वाला। दरअसल भारत के खिलाफ अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र खड़े हुए थे, लेकिन भारत ने अपने सख्त रुख से सभी को चौंका दिया। रोहिंग्या मुस्लिम्स के मुद्दे पर मोदी सरकार ने दिखा दिया कि देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। दरअसल रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार से उत्पीड़न के चलते दुनिया के कई देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए। संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी संकट करार दिया। बांग्लादेश में लाखों रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या करीब 40,000 है। इनमें से लगभग 10,000 जम्मू कश्मीर में बस चुके हैं। भारत में रोहिंग्या रिफ्यूजीज को लेकर विवाद तब बढ़ा जब इनकी मौजूदगी ने सुरक्षा चिंताएं पैदा कर दी। खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में इनकी बढ़ती संख्या ने खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया। जम्मू में कई मकान मालिकों ने रोहिंग्या मुस्लिम्स को किराए पर मकान दे दिए। कुछ ने अपनी खाली जमीन पर उन्हें झुग्गियां लगाने की इजाजत दे दी। लेकिन जम्मू कश्मीर भारत के लिए एक रणनीतिक इलाका है। यहां आतंकी गतिविधियों का खतरा पहले से ही बना हुआ है। ऐसे में रोहिंग्या की बढ़ती संख्या ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार ने रोहिंग्या के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन मकान मालिकों पर एफआईआर दर्ज की जिन्होंने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रोहिंग्या को किराए पर जगह दी। चलिए अब जानते हैं क्या क्या कदम उठाए गए। दरअसल जम्मू में जिन प्रॉपर्टीज पर रोहिंग्या रह रहे हैं उनका बिजली और पानी का कनेक्शन काटने का निर्देश दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर में किराएदार रखने से पहले मकान मालिकों को पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। जिन लोगों ने रोहिंग्या को गैर कानूनी तरीके से जगह दी उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। वैसे अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने भारत को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर रोहिंग्या मुस्लिम को शरण देने की नसीहत दी। उनका कहना था कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानूनों का पालन करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत को रोहिंग्या को पहचान पत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और मौलिक अधिकार देने चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून का हिस्सा नहीं है। हमारी प्राथमिकता हमारे नागरिकों की सुरक्षा है। भारत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं बल्कि अवैध घुसपैठिए हैं। भारत ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेगा। भारत आत्मनिर्भर है और अपनी सुरक्षा को लेकर किसी के दबाव में नहीं आता। भारत ने दिखा दिया कि वो एक मजबूत राष्ट्र है जो अपनी नीतियां खुद तय करना जानता है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र को कड़ा संदेश देकर भारत ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार का ये फैसला सही है? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।